सुप्रभात प्यारे बच्चों। मैंने आपको विदाई संभाषण अध्याय की जो पहले वीडियो भेजी थी, आशा करता हूँ कि आपने उनको ध्यानपूर्वक देखकर सुनकर समझ लिया होगा। आज हम उसी अध्याय का अगला भाग पढ़ेंगे। लेखक लॉर्ड कर्जन को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, जब वे दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए थे तो उन्होंने भारत की उन्नति के लिए कई वादे किए थे। तो तब कहते हैं, मुंबई पहुंचते ही आपने अनेक वादे किए थे, लेकिन आप उनमें से एक वादा भी पूरा नहीं कर पाए। आपकी इस असफलता से जनता दुखी है। यानी कि लॉर्ड कर्जन ने जो दूसरी बार वायसराय बनकर भारत में आने पर वादे किए थे, उन वादों में से एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया, जिसके कारण भारतवासियों में रोष था। वे दुखी थे। सुखपूर्वक तो आप भी नहीं लौटेंगे, इस बार तो आपने जनता को कष्ट ही दिया है। जैसे गर्म तवे पर पानी की बूंदें नाचती हैं, उसी प्रकार आपने भारतवासियों को नचाया है। यानी कि इस बार आपने भारतवासियों पर काफ़ी अत्याचार किए हैं। जिस प्रकार से गर्म तवे पर हम पानी की बूंदें डालते हैं और वह नाचती हुई प्रतीत होती हैं, तो इसी तरह से आपने भी जो है भारतवासियों को नचाया है। न तो आप स्वयं सुखी रहे और न ही प्रजा को सुख से रहने दिया, और इस कारण आप स्वयं भी दुखी रहे और यहाँ की जनता को भी दुखी रखा। इस देश में आपकी बड़ी शान थी। फिर कहते हैं कि इस देश में जब आप पहली बार वायसराय बनकर आए थे, उस समय आपकी बहुत शान और शौकत थी। आपकी लेडी की तो कुर्सी भी सोने की थी। ये कहते हैं आपकी पत्नी की जो कुर्सी थी, यानी कि बैठने का आसन था, वह सोने का था। इस देश के अमीरों ने पहले आपको सलाम की, बाद में बादशाह के भाई को। और फिर कहता है कि इस देश के जितने भी अमीर लोग थे, उन सब ने पहले आपको सलाम किया, यानी कि पहले आपके सामने झुकते थे वे, और बाद में बादशाह के भाई के सामने। जुलूस में आपका हाथी सबसे आगे चल रहा था। यानी जब भी कोई जुलूस निकलता तो उसमें आपका हाथी सबसे आगे होता था, बाकी सब पीछे होते थे। आपकी जय जयकार होती थी। आप तो स्वयं को भगवान मानते थे और आपका दर्जा तो भगवान से भी ज़्यादा हो गया था, अर्थात आप स्वयं को भगवान मानने लग गए थे। लेकिन आपको वायसराय का पद त्यागना पड़ा। और वायसराय का पद आपको क्यों त्यागना पड़ा? क्योंकि जो लॉर्ड कर्जन थे, वे अपनी इच्छा अनुसार अपने आदमी को सेना में एक मनचाहा पद दिलवाना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उनको मना कर दिया और इस कारण वे बार बार इस्तीफा देने की धमकी देते थे। इस देश के अधिकारी आपके इशारों पर नाचते थे। राजा महाराजा आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। यानी कि आपकी इतनी शक्ति थी कि इस देश के जितने भी बड़े बड़े अधिकारी थे, वे सब आपके इशारों पर नाचते थे। जैसा आप कहते थे वैसा ही वे करते थे। और राजा महाराजा जो होते थे, वो आपके सामने हाथ जोड़े खड़े रहते थे। यानी कि सब आपके सामने झुकते थे। निकम्मे व्यक्ति भी आपकी कृपा के फलस्वरूप ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गए। और जो व्यक्ति निकम्मे थे, किसी भी काम के नहीं थे, आपकी कृपा दृष्टि पाकर वे ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त हो गए। लेकिन आज इतने बड़े लॉर्ड का ये पतन हुआ कि उनकी इच्छा से फौजी अफसर इच्छित पद पर नियुक्त न हो सका और उसे क्रोधित होकर इस्तीफा देना पड़ा। और लेखक कहता है कि आज देखो स्थिति कैसी आ गई है।
कितने बड़े अफसर, इतने महान व्यक्ति जिनका भगवान और महाराज एडवर्ड के बाद तीसरा स्थान था, और भारत में तो उसको एक तरह से भगवान की तरह माना जाता था। उनकी इच्छा से बड़े बड़े अधिकारी बन गए, बड़े बड़े अधिकारियों से पद से हटा दिया गया, यानी कि अपनी इच्छा से जो भी उन्होंने चाहा वो कार्य किया। लेकिन आज इतने बड़े लॉर्ड कर्जन को, इतने बड़े वायसराय का इस तरह से पतन हुआ कि उनकी इच्छा से, यानी पतन क्यों हुआ? क्योंकि लॉर्ड कर्जन चाहते थे कि एक फौजी अफसर को अपने मन चाहे पद पर नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उसकी अनुमति नहीं दी उन्हें, और अनुमति न मिलने के कारण वे क्रोध में आ गए और गुस्से में आकर उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तो ये प्रश्न आपके सामने कई बार आता है कि लॉर्ड कर्जन को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? क्योंकि लॉर्ड कर्जन की इच्छा अनुसार एक फौजी अफसर उनके मन चाहे पद पर नियुक्त नहीं हो सका था, और उनसे दुखी होकर या गुस्से में आकर, क्रोध में आकर उन्होंने ब्रिटिश सरकार को अपना इस्तीफा सौंप दिया था। क्योंकि उससे पहले भी वो बार बार धमकी दे देते थे, और अंग्रेजी सरकार समझ चुकी थी कि अब जो भारत में है उनकी नींव हिलने लगी है। अर्थात जब 1904-05 में बंगाल का विभाजन हुआ, तब भी लॉर्ड कर्जन दूसरी बार भारत में वायसराय बनकर आए थे, और तभी क्योंकि 1899 से 1904 तक वे पहले रहे, और उसके बाद दूसरी बार वायसराय बनकर आए, लेकिन दूसरी बार वे ज़्यादा दिनों तक वायसराय नहीं रह सके और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। और इससे आगे का भाग हम अगली वीडियो में भेजेंगे। धन्यवाद।